बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार जो आता है √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √5 को इरेशनल प्रूफ करना, √7 को इरेशनल प्रूफ करना। ठीक, तो आज एक क्वेश्चन हमने लिया है जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। क्या करना है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, इरेशनल प्रूफ करना। तो पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। रेशनल अगर जान गए तो अगर रेशनल प्रूव नहीं हुआ, गलत साबित हो गया, तो उसका उल्टा सही साबित हो गया। इसमें इस कंसेप्ट में यही चीज लेकर हम लोग आगे चलेंगे कि जिसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है उसको हम रेशनल मानेंगे। तो रेशनल नंबर होता क्या है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, a by b, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, a by b के फॉर्म में हो, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर हो। तो जिसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है उसको हम सबसे पहले रेशनल मानेंगे। लेकिन इफ पॉसिबल लेट √5 बी रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a by b। जिसको प्रूफ करना है उसको हमने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b मान लिया। आप p by q भी ले सकते हैं, m by n भी ले सकते हैं, एज योर विश। बस ये दिखाना है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? जो किसी नंबर को डिवाइड करे। जैसे 4 का फैक्टर 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 अपने आप से डिविजिबल है। तो 4 का कॉमन फैक्टर हुआ 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। वैसे ही कॉमन फैक्टर का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने वाला वो नंबर तो कॉमन फैक्टर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी चीज को आगे लिखा है, देखिए। देन a and b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जिसका कॉमन फैक्टर a और b का जो कॉमन फैक्टर है, a और b को डिवाइड करने वाला नंबर है, वो 1 है। 1 के अलावा a और b किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर की पहचान जो होती है वो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है बेटा? b है, तो b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए b इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे कंडीशन क्या है? रेशनल नंबर के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं √5, क्योंकि रेशनल नंबर मान लिया √5 को। तो रेशनल नंबर का फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? a, डिनोमिनेटर क्या है? b, a by b। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b स्क्वायर इधर डिवाइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? a स्क्वायर बाय 5। मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और 5 क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसी भी नंबर के जो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर कि a का फैक्टर 5 है। अब किसी तरह से हम b का भी फैक्टर 5 दिखा देंगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे? लेट a इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c। c कोई इंटीजर है, और a का वैल्यू हम क्या मान लिया? 5c मान लिया। क्या मान लिया? और इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें आप रखिए 5b स्क्वायर, a का वैल्यू क्या माना? 5c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोगों को? अब 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c। 5 से 25 कटेगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो क्या बचेगा बेटा? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। 5 उस साइड जाके क्या होगा? b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 5 फिर क्या है? प्राइम नंबर। b स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा, तो b को भी डिवाइड करना।
इससे पहले हम लोग क्या प्रूव किया, क्या देखा है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड। अब a और b है क्या, a और b है क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं √5 के इक्वल है a बाई b। और a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। क्या बेटा, 5 है, 5 आ गया दोनों। लेकिन हमने क्या माना था कि a और b फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आ क्या गया, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। जो ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत था। ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। किस वजह से हुआ, मेरी मानी हुई चीज गलत साबित हुई। जब मेरी मानी हुई चीज गलत साबित हुई तो एक गलत है तो उसका अपोजिट सही होगा। हमने माना क्या था बेटा, रेशनल, रेशनल मानकर चले तो गलत साबित हो गए, तो इसका अपोजिट क्या सही होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। यही चीज हमने लिखा है, देखिए 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, बस दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन। लेकिन हमने माना ही था कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, लेकिन आ गया क्या, 5 आ गया, जो माना हुआ गलत हो गया। किसके वजह से हुआ, क्योंकि उससे जो पहला स्टेटमेंट हमने माना वो भी गलत होगा। क्या माना था, द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट √5 इज रेशनल। ये सारा कंट्राडिक्शन किसकी वजह से हुआ कि √5 को हमने क्या मान लिया था बेटा, रेशनल मान लिया था। और जब माना हुआ सारी चीज गलत हुई तो उसका अपोजिट क्या होगा, सही होगा। हेंस √5 इज एन इरेशनल प्रूफ। कोई दिक्कत, एनीवन, समझ में आया? थैंक यू।